हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। मैं एक इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो श्रेणी क्रम में धारिताओं का संयोजन था, तो इसमें प्रतिरोधों का संयोजन था। तो ये क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए इससे न्यूमेरिकल आता है। ध्यान से समझिएगा, क्लास 10th के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका जो डेरिवेशन रहेगा, और जो क्लास 12th के लिए रहेगा वो न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। समझ में आया बात ना। लेकिन क्लास 12th में आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो मैं अभी फार्मूला बताऊंगा, जो फार्मूला निकल के आएगा, जो बारीकी से मैं समझाऊंगा, जो इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, 100% कहता हूँ मैं, इतना अच्छे से समझा दूंगा, कहीं भटकना नहीं होगा और गारंटी है लास्ट तक बने रहे। और अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आज के बाद देखना बंद कर देना, क्लियर। लेकिन लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, ये दो क्रम संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद लिखूंगा नहीं, ठीक, लिख लेना आप, मैं बता दूंगा कैसे। और फिर मैं ये आगे डायग्राम पहले देखिए प्रतिरोध ये होता है। अब प्रतिरोध कहते किसे, धारा के मान में आने वाले रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। पहले प्रतिरोध जान लीजिए, ये प्रतिरोध है जो इस तरह बना रहता है, ये प्रतिरोध है। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में लाइन से लगा होता है। ध्यान से देखना अच्छे से इसको। श्रेणी क्रम में देखिए लाइन से है ना। श्रेणी क्रम में यही चीज तुरंत पहचान जाइएगा कि श्रेणी क्रम मतलब बताए थे कि एकदम लाइन से रहेगा। तो ये रही श्रेणी क्रम का डायग्राम, क्लियर। ये श्रेणी क्रम प्रतिरोध जो है आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आर से, ठीक। तो इसका मान लेते हैं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3, क्योंकि 3 प्रतिरोध है, तीनों अलग अलग हैं। अब इसमें V विभवांतर है, क्या, V विभवांतर। विभवांतर किसे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो इसमें ये वाला हो गया V1 कहाँ तक हुआ, यहाँ तक। देखिए यहाँ से इसको इंक्लूड कर दिए गए, इसको यहाँ से इंक्लूड कर दिया गया, इसको यहाँ से इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, V1 हो गया। फिर यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ हो गया V2, फिर यहाँ से V3, क्योंकि 3 विभवांतर हैं और तीनों अलग अलग विभवांतर हैं। और इसमें V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इधर हो गया प्लस वाली, इधर हो गया माइनस वाला। अब जो धारा होगा प्लस की ओर से बहेगा, धारा प्लस की ओर से ऐसे गया और फिर ऐसे निकल के चला आया, ठीक। इतना तो समझ में आया होगा। आर प्रतिरोध होता है, V विभवांतर होता है, ठीक। अब इसमें लिखना क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस विधि में लिखिएगा ऐसे, इस विधि में जोड़े गए सभी प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध, ध्यान से समझिए, किताबी भाषा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इस विधि में जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोधों को उनके सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं। पहली बात तो देखिए, सभी सिरे से सिरे मिलकर बने होते हैं, ठीक। इतना जरूर लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद लिखिएगा, जिससे चित्र में पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरा, देखिए ये पहला सिरा हुआ और ये दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। देखिए दूसरे सिरे के पहले प्रतिरोध से जुड़ा है ना। ध्यान से समझिए, फिर से समझ जाता हूँ मैं। इसमें कहा गया है, पहले लिख देंगे, इस विधि में जो दिया गया सभी प्रतिरोध आपस में इंक्लूड है, यानी कि जोड़े गए हैं। पहले तो जरूर लिख देना। फिर इसके बाद आप लिख देना कि इसमें पहला प्रतिरोध के दूसरे सिरे तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया है, और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से बैटरी द्वारा जोड़ दिया गया। देखिए इधर से आया, ये इधर से बैटरी द्वारा जोड़ दिया गया। यही इतना लिखना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे प्रतिरोध R1 के लिए। प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पर
विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? V होता है। तो इसमें कई V है, V1 V2 V3, तो इसमें हो जाएगा V1 पहले ले लेंगे। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है ना। देखिए V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। लेकिन R कितने प्रतिरोध है? 1 2 3, तो अलग अलग प्रतिरोध IR1। क्लियर हुआ ना। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे R2 के लिए प्रतिरोध। R2 के सिरों का विभवांतर सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R1, फिर अगला भी निकालेंगे भी तो R3 रहेगा। विभवांतर जो है V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2। क्लियर हुआ ना। देखिए R1 चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो गया, I नहीं चेंज हो रहा है। अब इसमें भी देख लेंगे भाई। देखिए V इक्वल टू IR, ओम का नियम। ओम का नियम आपको पता होगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अपरिवर्तन कर दिया जाता है तो वही है ना। तो उसको बता दूंगा एक बार फिर से आपको, ओम का नियम। तो V इक्वल टू IR, ओम के नियम से लिखा रहा हूँ, समझ लो। तो प्रतिरोध R3 के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा? V2 रहेगा भाई, सॉरी यार। देखिए V1 निकाले तो V2 निकाले, तो अब की बार क्या निकालूंगा? V3। तो V3 इक्वल टू क्या होता है? IR3। यानी कि 3 अलग अलग प्रतिरोध है, R1 R2 R3। समझ में आया ना। इससे रिलेटेड मैं ये ख़त्म होते ही कल से मैं इसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा। न्यूमेरिकल 6 नंबर क्लास 10th में आता है, और 6 नंबर का ही लगभग 6 या 4 नंबर का लगभग क्लास 12th में आता है, और 100% आता है। ये तीनों क्लियर हुआ ना। अब इसमें कुल विभवांतर निकालेंगे हम, कुल विभवांतर। तो विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। जब कुल विभवांतर निकालते हैं, जैसे आपने कई सामान लिए, चीनी लिए, नमक लिया और बिस्किट लिया, तो मान लेते हैं तो सभी को अभी बोल दूंगा कि दुकान वाले से भाई पूरा कितना रुपए हुआ, तो पूरा ऐड करके बताएगा। तो यानी कि आपको वैसे कुल विभवांतर जब निकालेंगे तो V1 को जोड़ना पड़ेगा, V2 को जोड़ना पड़ेगा, V3 को जोड़ना पड़ेगा। अब चलिए जोड़ते हैं। V1 का वैल्यू क्या है? IR1, लिख लो IR1, प्लस V2 का वैल्यू क्या है? IR2, और V3 का वैल्यू क्या है? IR3। ठीक। अब इसमें से हम ले सकते हैं I, देखिए समान है सब में, तो I हम ले सकते हैं कॉमन, तो बचा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब देखिए I, ध्यान से समझिएगा, ये I है, तो इसमें ओम के नियम से लिखिए, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल टू होता है IR। क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से हम I का वैल्यू जब निकालेंगे, तो अभी देखिए V इक्वल टू IR होता है ना। यहाँ पर देखिए V1 इक्वल टू IR1 था, तो तब V भी निकालेंगे ना, तो इसकी जगह हम IR रख देते हैं। IR इक्वल टू IR1 प्लस R2, सॉरी दिखा नहीं, चलिए देख लीजिए, R2 प्लस R3। ध्यान समझिएगा, ये I से कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपका क्लियर। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। जरूर लिखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये फॉर्मूला है। और ये ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में हमेशा लाइन से ही रहता है। श्रेणी क्रम में हमेशा किससे रहता है? लाइन बाई लाइन रहता है। अभी समांतर क्रम में अलग रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन बाई लाइन रहता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। चलिए अब देखते हैं समांतर क्रम। इसी वक्त देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो जितना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट था उससे थोड़ा भी कम ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब उतना ही ये भी इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया ना। तो श्रेणी क्रम मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो एक लाइक बनता है, तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए। चलिए अब आज बताते हैं अगला जो है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। पहले हम डायग्राम यानी कि फिगर बनाते हैं। तो इसका थोड़ा उल्टा पुल्टा है, आप सब बनाइएगा अपने हिसाब से। तो मैं बना रहा हूँ वैसे भी। ये क्या होता है बता दो फटाक से? प्रतिरोध होता है ना, बताए थे जस्ट पहले आपको। ये होता है आपका प्रतिरोध। अब इसको करते हैं किससे मिला? बैटरी से। एक हो गया प्लस वाला और एक हो गया माइनस वाला।
और दोनों प्लस कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, दग ना जाएगा। तो ये हो गया V। ठीक, अब देखिए एक प्रतिरोध हुआ, अब यहाँ से और हल्का सा मोड़ देंगे तो आ गया ना। ये मतलब ये समान रहना चाहिए, कुल मिलाकर यही करने वाला था मैं। ठीक, अब यहाँ से ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक, इसको भी अपने हिसाब से करिएगा भाई, थोड़ा मुझसे इधर उधर हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। उसमें कैसे था, लाइन से था, यही चीज़ ध्यान देना है। इससे आपको पहचान जाना, जब समान रहेगा तो समांतर क्रम हो जाएगा, जब आगे पीछे रहेगा तो श्रेणी क्रम। तो इसका भी क्या हो गया, R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है और R3 प्रतिरोध है। ठीक, तीनों प्रतिरोध हो गया। अब इसमें धारा भी बहता है, तो इसमें धारा I1, I2 और I3 तीनों धारा बहता है। इसको नाम रख देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। और इधर से आया बैठ धारा, इधर से ऐसे चला गया। ठीक, अब देखिए इसमें लिखेंगे कैसे। अब इसमें भी लिखेंगे, इस विधि में जोड़े गए जाने वाले सभी प्रतिरोधों के एक ओर से सिरे के दूसरे सिरे पर जोड़ा गया है। अब इसमें देखिए सभी एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा गया है, बस यही लिख देना इसमें। ठीक, जिससे कि आपको दिख ही रहा है। देखिए R1 R2 R3 का पहला सिरा और A से जुड़ा, A से R1 R2 3 का पहला सिरा और B से R1 R2 3 का दूसरा सिरा जुड़ा है। ठीक, यही चीज़ इसमें लिखना है, कुछ है नहीं। अब इसमें से देखिए ये धारा हुआ, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे जब, तो प्रतिरोध R1 में धारा, तो I निकालेंगे। लिखिए प्रतिरोध R1 में धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाता है, I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है ना। तो देखिए ध्यान से, R है, यहाँ पर 3 प्रतिरोध है अलग अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा R1। ठीक, अब क्या करना है आपको, फिर यही चीज़ लिखना है, 3 बार लिखना है। तो देखिए ध्यान से, पहली बात तो 3 ही बार कोई ज़रूरी नहीं भैया, हम इसको 10 बार लिख सकते हैं, 8 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन 1 बार नहीं लिख सकते। क्यों, अगर 1 बार रहेगा, अगर मान लेते यही रहेगा तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक, प्रतिरोध R2 में धारा I2, यानी कि धारा I2, V/, क्या हो जाएगा, R2 बटे है, समझ लो। ठीक, V/R2। अब इसमें भी ऐसे प्रतिरोध R3 में धारा I3 इक्वल टू V/R3। अब देखिए इसमें भी जैसे कुल उसमें विभव निकालते थे श्रेणी क्रम में, इसमें क्या निकालेंगे, कुल धारा निकालेंगे, क्योंकि I है ना, तो इसमें निकालेंगे कुल धारा। I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V/R होता है। तो I इक्वल टू जब कुल धारा निकालेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। I1 का वैल्यू है V/R1 और I2 का वैल्यू है सॉरी दिखा नहीं यार, देखिए फिर से भाई, कुल धारा I है, तो जब इसमें कुल विभव निकाल देते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो वैसे इसमें कुल धारा निकालेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I2 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर V/R1 R2, अब इसका भी R3 हो जाएगा V/R3, इसमें विभव समांतर विभवांतर। अब देखिए इसमें V कॉमन दिख रहा है आपको, ले लो कॉमन। V जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ठीक, अब देखिए V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे IR। V इक्वल टू IR किससे होता है, धारा, जब ओम के नियम से, जब R प्रतिरोध होता है तो ओम के नियम से, तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। कैसे निकाले हम, देखिए यहाँ पर निकाल रहा हूँ थोड़ा सा। V इक्वल टू क्या होता है, IR इक्वल टू IR, तो यहाँ से जब I का वैल्यू निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। तो यही से तो निकाला हूँ। और उसमें क्या निकाले थे, विभवांतर निकाले थे श्रेणी क्रम में, इसमें धारा निकाल रहा हूँ। तो I इक्वल टू क्या हो गया, V/R हो गया। और इसकी जगह मैं रखा हूँ, सॉरी यार, यहाँ पर V रहेगा। क्यों, V को ऐसे ही रहने देते हैं, V को ऐसे रहने दो। इसको ये जो वैल्यू है I इक्वल टू V/R होता है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं क्या, V/R इज इक्वल टू V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
R3। अब देखिए वी कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका मुख्य फॉर्मूला है। R क्या है, प्रतिरोध है। अब ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में ऐसे लाइन बाय लाइन बना था, श्रेणी क्रम में इस तरह बना था ना। समांतर क्रम में क्या है, सामने भी है, इसके सामने है तो इसके सामने हो गया। ठीक, तो इस तरह हम सवाल लगाएंगे। अब अगले वीडियो में जब मिलेंगे फिजिक्स में या विज्ञान में क्लास 10 12 का, तो एकदम न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तो ज़रूर हाजिर रहना। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ यार दबा के शेयर करो, जिससे कि मेरा मेहनत और आपका जो जुनून साथ दे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।